1893 आतंकी संगठन अलकायदा की भारत पर बुरी नजर। भारत को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है अलकायदा। केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई दौरे पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मोदी के धर्मनिरपेक्ष मित्रों वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने किया हमला। कहा, धर्मनिरपेक्ष मित्रों वाली टिप्पणी से भारत बना उपहास का पात्र। और आज मुंबई में 7वें दिन के विसर्जन की धूम। मुंबई के समुद्री किनारों पर गौरी गणपति विसर्जन जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। गणपति बप्पा मोरया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज गणपति बप्पा की विदाई हो रही है, 7वें दिन का विसर्जन है। और सबसे हाईलाइट है कि आज गौरी भी उनके साथ जाएंगी। हमारे साथ इस विषय पे बात करेंगी सीमा गुप्ता, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा जी के साथ साथ हम जानेंगे कि जुहू बीच पर किस तरह की हलचल हो रही है, किस तरह का माहौल है, और गौरी और गणपति का विसर्जन किस तरह से भक्तों को रिझा रहा है। हम जुड़ेंगे निर्मल त्रिवेदी के साथ। और सबसे पहले सीमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो दिन है वो कितना महत्व रखता है गणेशोत्सव के दौरान। आशुतोष जी, आज अगर हम बात करें कि आज 7वां दिन है, तो 5वां दिन, 7वां दिन और 11वां दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है तिथियों के हिसाब से। आज जी। 10वीं तिथि है, कहते हैं इसे पूर्ण तिथि मानते हैं। और इस पूर्ण तिथि पे अगर हम कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हम बप्पा को अपने घर पर लेके आए हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन, और आज हम अगर उनका विसर्जन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग 3 दिन की, 5 दिन की और 7 दिन की रखते हैं। और गौरी माँ का भी विसर्जन आज 7 में ही हो रहा है। तो लोगों की ये मान्यता है कि अगर हम सप्तमी को करते हैं, 7 दिन में करते तो बहुत ही अच्छा है। तो इस उपलक्ष्य में लोग गौरी के साथ में गणेश जी का जब विदाई करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि गणपति बप्पा जा रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे। जी, लेकिन अगर हम खान पान की बात करें सीमा जी, तो किस तरह का पकवान पसंद आता है गणपति को? मोदक तो हम सब जानते हैं, मोदक के अलावा और भी कुछ, क्योंकि 11 दिन रहते हैं, बिल्कुल सदस्य जैसा संबंध हो जाता है भगवान और भक्त के बीच। क्या क्या खाते हैं गणपति? जी आशुतोष जी, मोदक तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो उनको चूरमे के लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। अच्छा। कहते हैं कि अगर गणपति को हम अपने घर में लाए हैं तो चूरमे का लड्डू और मोदक अगर उनको हम चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दो जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय चीज़ है वो इनको खाने के लिए मिल जाती है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद इनको माता पिता से मिला है, लेकिन सारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है। तो गणपति पप्पा को पूजने के बाद आपको नहीं लगता कि भक्त सबसे ज्यादा निहाल हो जाता है? जी आशुतोष जी, देखिए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, अगर उन मुसीबत का सामना हमारे गणपति बप्पा का नाम लेके कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वैसे ही बोलते हैं ना कि ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि हमने अभी गणपति बप्पा का नाम ले लिया है तो हमारी जो भी मुसीबत, जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो जैसे कि आपने कहा कि हर्ष उल्लास की बात होती है, तो बिल्कुल हम बप्पा को अपने घर में लेके आए हैं, और आने वाले 365 दिन तक हमारे घर से जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुसीबतें हैं वो दूर रहेंगी। तो इसलिए जो हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे जो सेवक होते हैं, मतलब जो गणपति के जो सेवक होते हैं, जो उनको लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं इसी बात से।
और गणपति का मतलब ही होता है, गण मतलब होता है जनता और पति मतलब होता है पति, जैसे राष्ट्रपति होता है जी, अलग गढ़ अलग। को चलाने वाला। तो तो ये गढ़ बहुत को चलाने वाला ही जी जब हमारे साथ में, यानी हमें चलाने वाला हमारे साथ में है, तो हमारे आगे पीछे कोई भी मुसीबत होने दीजिए आशुतोष जी, हम उसका सामना डट के कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये एक सवाल है सीमा जी, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि जब भी विसर्जन की बात आती है तो कहीं ना कहीं से मन भावुक हो जाता है, एक निराशा भी रहती है कि गणपति बप्पा लगातार साथ रहे, आज उनको जा रहे हैं, विदा करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो उल्लास और जिस तरह से लोग नाचते हुए गाते हुए गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से एक तकलीफ भी, दुख भी रहता है उनके मन में। आशुतोष जी, जैसे आपने कहा कि दुख की बात, तो हमारे साथ में हमारे सबसे प्यारे भगवान जो हमारे कष्टों को हरते हैं, जो हमारे विघ्नों को हरते हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसलिए हमें दुख होता है। और खुशी इस बात की होती है कि वो हमारे घर में आए हैं, 7 दिन रहे, हमारे साथ में रहे, हमने उनकी सेवा भरपूर की, उनको जो चीज़ें पसंद थी हमने उनको भरपूर चढ़ाई, और वो जो हमने उनकी सेवा की है, उस सेवा का फल हमको हमारे आने वाले, जब हम पर मुसीबत आएगी तो हमारे गणपति बप्पा हर लेंगे और हमारी मुसीबत हमसे दूर हो जाएंगी। तो दुख के साथ में खुशी जो मिलती है ना आशुतोष जी, उसकी जो बोलते हैं ना, एक चरम सीमा होती है। चरम सीमा, बिल्कुल। जी। चरमोत्कर्ष, पराकाष्ठा, इंग्लिश में क्लाइमेक्स कहते हैं उसको। जी, जी। लेकिन सीमा जी, गणपति बप्पा को जब भी हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि हम कोई ना कोई स्वार्थ अपने मन में रखते हैं। जैसे कि मन्नत के राजा के पास अगर हम जाते हैं, जो गणपति हैं, जी। तो मन्नत मानने के पहले किस तरह का मतलब मन होना चाहिए, तन होना चाहिए? आशुतोष जी, देखिए हमारा भगवान कहते नहीं है कि आप हमको ढेर सारे दान चढ़ाएं, ढेर सारी मिठाइयाँ चढ़ाएं, ढेर सारे फूल चढ़ाएं। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसका जो मन, वो एक छोटा सा जो बच्चा होता है, उसके मन में ना ही पाप होता है, ना ही लालच होता है। ऐसा एक बच्चा बनकर अगर हमारे पास आता है और उसके हाथ खाली हैं, और उन खाली हाथों को जोड़कर अगर वो हमारे सामने प्रार्थना करता है, तो मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगा। ये हमारे मन की भावना है कि हम अपने चाहने वाले को दान के रूप में, मिठाई के रूप में, फूलों के रूप में चढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ये ना कहीं हमारी से सेवा भाव है। सेवा भाव है और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। फिलहाल सीमा जी, हम सीधे चलते हैं जुहू बीच और देखते हैं कि फिलहाल किस तरह का माहौल है। निर्मल त्रिवेदी वहां से जुड़ा है। निर्मल, अभी किस तरह का मौसम है और किस तरह का माहौल है विसर्जन को लेकर? आशुतोष जी, मैं जो है वो वर्ड्स में, शब्दों में उनको व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। यहाँ का जो माहौल है, जो मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर, फिलहाल जो रात ढल चुकी है यहाँ पर, और बप्पा का आगमन जो है वो जोरों शोरों से हो चुका है। शाम ढल चुकी है, रात ढलने वाली है जी। जो है जी, शाम बहुत खूबसूरत लग रही है आज की। माहौल है जी जी जी। एन इवनिंग इन जुहू बीच। काफी वही आज मैं फिर से यस जी बिल्कुल फिर Carry से on, carry on. चाहूंगा आशुतोष जी की मनमोहक शाम है, मनमोहक शाम है जी। यहाँ पर। रोमांटिक नहीं बोल सकता क्योंकि आज का दिन गणपति बप्पा का है, बाकी काफी खूबसूरत और मनमोहक शाम है। आप देख सकते हैं गणपति जो है वो बप्पा को लेकर लोग जो है वो जा रहे समंदर की ओर। हालांकि समंदर भी आज किनारे पर काफी नजदीक आ गया है। भगवान को का स्वागत करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए समंदर भी कहीं ना कहीं जो है वो भगवान के कई रूप देखने के लिए ललायत दिख रहा है। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम काफी संख्या में यहाँ पर है, और यही इसी तरह की व्यवस्था भी काफी खूबसूरती से की गई है यहाँ पर। आशुतोष जी, 7वें दिन का जो गणपति है, गौरी गणपति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पर। जो 7वें दिन का जो शुभ है, वो लोग देखते हैं कि आज के दिन में जो भी मन्नत होती है, जो भी मुराद होती है, वो पूरी हो जाती है। आज के दिन में न तो किसी तरह का मुहूर्त दिखा जाता है, न दिन या टाइम देखा जाता है। आज का पूरा दिन जो है काफी शुभ माना जाता है किसी भी कार्य के लिए। और लोग जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं, मैं आनंद से कहूंगा कि वो नजारा दिखा है आपको, जहाँ पर समंदर के साथ साथ लोग जो जमा है यहाँ पर, और बप्पा को कह सकते हैं कि 7वें दिन की विदाई और अगले साल जल्दी आने की कामना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर खास
चीज है। एक आशुतोष जी मैं बताना चाहूंगा कि जो छात्र है यहाँ पर स्कूल के कॉलेज के, उन्होंने खुद बीड़ा उठाया स्वयं सेवक काम करने का जो है बच्चों ने, कि यहाँ पर जो भी फूल हो या यहाँ पर जो भी कचरा गिरा हो उनको ये लोग समेटते हैं, डस्टबिन में डालते हैं और एक गाड़ी आती है लेके जाती है। बीएमसी अपना काम कर रही है, लेकिन जो बच्चे हैं वो जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं वो देखने लायक है। लगता है कि बच्चों ने बिगर किसी ट्रेनिंग के इस तरह का काम करना काफी सुखदायी लग रहा है। यहाँ पर बप्पा ने उनको शक्ति दी है और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, सुबह से हमने देखा है भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, काफी देखने लायक है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का नजारा, अगर सामने देख सकते हैं कि हर जगह आरती हो रही है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जहां पर आरती हो रही है वहां पर ले जाने की हमें भी कोशिश कर रहा प्रतीक्षा हूं। है निर्मल कि हम हालांकि आरती के बोल बूंदाबांदी सुन भी सकें। शुरू हो गई है। जी जी जी, आप कोशिश जरूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आरती हो रही है। आप देख सकते हैं सामने बप्पा को विदाई देने के लिए लोग आए। हम आरती सुना रहे हैं आपको। शंकरवाड़ी से गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हम चाहते हैं कि आप लाइव आरती आपकी जा रही है हमारे लेमन न्यूज पर, तो आप आरती करें। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जी, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से गणपति लेकर आ रहे हैं? शंकरवाड़ी जोगेश्वरी। जोगेश्वरी से आ रहे हैं। 7वें दिन का गणपति है और 7वें दिन के विसर्जन को क्या माना जाता है? गौरी गणपति विसर्जित होते हैं तो 7 दिन तक भगवान गणपति आपके साथ रहे। आज आप विदा कर रहे हैं, आज के दिन का क्या खास महत्व है? आज गौरी का विसर्जन रहता है। गौरी का विसर्जन होता है। हाँ। तो जो है आज का जो विसर्जन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने छोटे बच्चे साथ में हैं और काफी भीड़ है, आपको डर नहीं लगता यहाँ पर विसर्जन करते? नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। गणपति का काय के लिए डर लगेगा? बिल्कुल, आपको लगता है कि बप्पा आपके साथ में है और जो भी है वो शुभ मंगल होना है। सब मंगल होने वाला है हमारे साथ में। गणपति बप्पा वही संभालेगा। हम जोर से चाहेंगे आप गणपति बप्पा मोरया के नारे जो भी है वो आप लगाए यहाँ पर। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पुढच्या वर्षी गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आरतियां कर रहे हैं। जगह जगह पे आरतियां हो रही है। आशुतोष जी, हम कुछ और आरतियां भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी अनेक रूप देखने मिलेंगे और जो अष्टविनायक है, 108 रूप है गणपति बप्पा के, वो हम शायद हमें लगता है कि आपको हम सब दिखाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आज 3 दिन से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो गणपति है वो उनको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती हो रही है। फिर से एक आरती सुनाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। नमतो तव चरणा आम्ही नमतो तव चरणा वारुणिया विघ्ने देवा सक्षावी देना दास तुझे आम्ही देवा तुझ लज्जातो देवा प्रेम करून देवा तुझे आम्ही गातो तारी नाव जान आम्ही नमतो तव चरणा आम्ही नमतो तव चरणा वारुणिया विघ्ने देवा रक्षाविना तारी नावी तिची देवा ऐकी वासना देवा हेची वासना रक्षुनिया सर्वा घ्यावी आमासी आज्ञा जाहले भजन आम्ही नमतो तव चरणा आम्ही नमतो तव चरणा वारुणिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना मागणे ते देवा आता एकची आहे तारुण्या सकळा आम्हा कृपा दृष्टी पाहे जाहले भजन आम्ही नमतो तव चरणा आम्ही नमतो तव चरणा वारुणिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना जेवा सर्व आम्ही मिळू ऐशा या ठाया प्रेमानंदे लागू तुझी कीर्ती गावया जाहले भजन आम्ही नमतो तव चरणा आम्ही नमतो तव चरणा वारुणिया विघ्ने
भक्ती राहो आमुच्या मनी, राहो आमुच्या मनी. हेची देवा तुम्हा असे नित्य विनवणी. जाहले भजन आम्ही नमतो तवसरणा, आम्ही नमतो तवसरणा. वारुणिया विघ्ने देवा देख रहे हैं जुहू बीच से और आज 7वें दिन का विसर्जन है। निर्मल त्रिवेदी हमें पल पल की खबर दिखा रहे हैं जुहू बीच से। निर्मल, ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये पूरा परिवार कहाँ से आया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत आरती गाई है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। जी। हालांकि जो लोग आरती में जो अभी फ्री है व्यस्त उनसे नहीं जानिए। उनसे बात जी। करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। जी, आप बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से गणपति लेकर आ रहे हैं? लल्लूभाई पार्क से अंधेरी वेस्ट। लल्लूभाई पार्क, अंधेरी वेस्ट। जी आप देख सकते हैं अंधेरी वेस्ट से आए हुए जी। हैं। आप 7वें दिन का गणपति विसर्जित कर रहे हैं। इधर 3 अलग अलग 4 मूर्तियां हैं, तो क्या महत्व है आज के दिन का जो विसर्जन है उसका? गौरी विसर्जन है, उसका बहुत महत्व है। जी, 7 दिन तक बप्पा आपके साथ में रहे, आज बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं, आप विदा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? दुख होता है, क्या करे, 7 दिन तक मैं सेवा करते फिर जाना पड़ता है तो दुख होता है। लेकिन बिल्कुल, अगले बिल्कुल। साल फिर से खुशी वही लौट आएगी, उसका भरोसा। राह देखना है ना अगले साल। जी आप देख सकते हैं कुछ और है आशुतोष जी, यहाँ पे आरती हो रही है। हम आपको और भी रूप दिखाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर दर्शन करवा पाए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज का जो माहौल है वो काफी खूबसूरत है। हमें हर जगह बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाने की कि यहाँ पे भी आरती हो रही है। आप देख सकते हैं, थोड़ी आरती सुनाएंगे आपको हम। माळा गाळा राई रखमाबाई राणी या सकळा ओवाळी तो राजा विठोबा सावळा. जय देव जय देव जय पांडुरंगा ओ हरी पांडुरंगा. रखमाई वल्लोबा राईच्या वल्लोबा साई जुलगा. जय देव जय देव. आषाढी कार्तिकी भक्त जनेती हो साधू जनेती. चंद्रभागे माझे स्नान जे करती. दर्शन हेळा मात्रे तया होय मुक्ती. केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव भावे ओ आळती. जय देव जय देव जय पांडुरंगा ओ हरी पांडुरंगा. रखमाई वल्लोबा राईच्या वल्लोबा पावे जुलगा. जय देव जय देव. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. निर्लावरी कर ठेवणी वाट मी पाहे. ओ देवा वाट मी पाहे. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. आलिया गेल्या हाती धाडी निरोप. आलिया गेल्या हाती धाडी निरोप. पंढरपुरी आहे पंढरपुरी आहे माझा माय बाप. माझा माय बाप. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला. पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला. गरुडावर बसोनी माझा कैवारी आला. ओ माझा गणपती आला. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. ये यो विठ्ठले माझे माऊलिये. विठोबाचे राज अम्मा नित्य दिखवाई. विठोबाचे राज अम्मा नित्य. कुछ और आरती भी है, हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो जी, है वो निर्मल। विसर्जन के लिए जो भी जी आप गणपति तो दिखा रहे हैं, बहुत जी, अच्छा आशुतोष लग रहा है, जी। आनंद आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप गौरी का भी जो एक माहौल होता है, गौरी की प्रतिमा है, उनको भी दिखाने की कोशिश करें। लेकिन आप तब तक तलाशिए, आप बने रहिए और हम सीमा जी से जानते हैं कि गौरी का कितना महत्व है आज की तारीख में। सीमा जी, आज जो हम गौरी की विदाई की बात कर रहे हैं, विसर्जन की बात कर रहे हैं, गणपति बप्पा के साथ साथ गौरी का भी विसर्जन होता है, बहुत महत्व होता है। उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितना महत्व है? आशुतोष जी, कुछ लोगों का कहना है कि गौरी जो है वो गणपति की बहन है और गणपति जब आती है उसके 2 दिन के बाद उनको लाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहले दिन उनका आवाहन होता है, दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा होती है, तीसरे दिन यानी आज जैसे कि उनका विसर्जन हो रहा है। तो गणपति जितने महत्व रखते हैं उतनी ये शक्ति भी महत्व रखती है। कहते हैं कि शक्ति के बिना ये सृष्टि संचालित ही नहीं हो सकती है। तो इस सृष्टि का एक जो क्रिया होती है, जो क्रम होता है, उसको पूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए
मुझे ऐसा लगता है और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गौरी की पूजा बहुत जरूरी है। गौरी की क्योंकि- पूजा बहुत जरूरी है सीमा जी, जी। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम दर्शकों को बता दें कि हम सीधे सीधे लाल बाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। आप अभी अगर आपने लेमन अभी ऑन किया है तो आप देख सकते हैं लाल बाग के राजा का दर्शन आप लाइव कर सकते हैं लेमन न्यूज़ पर, क्योंकि लाल बाग के राजा मन्नत के राजा हैं। लगातार लोग दर्शन के लिए दूर दराज से आते हैं, देश के साथ साथ विदेशों से भी आते हैं। और जाहिर सी बात है, गणपति बप्पा जब भी प्रसन्न होते हैं तो भक्त की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। लाल बाग के राजा का दर्शन सीमा जी आप भी कर सकती हैं। और जिस तरह से आप बता रही थी गौरी के बारे में, उसको आप जारी रखिए। जी आशुतोष जी, जैसे मैंने कहा कि शक्ति हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि उसी शक्ति से हमारा ये निर्जीव शरीर चलता है, उसी शक्ति से ये हमारी सृष्टि चलती है। जी। तो उसी तरीके से गौरी को लाया जाता है, विधिवत उनकी पूजा होती है, उनका आवाहन होता है, उनकी पूजा होती है और उनको वापस से विसर्जित कर दिया जाता है कि सृष्टि में जो शक्ति इस सृष्टि को चला रही है वापस से वो अपनी क्रिया में लगी रहे। तो गौरी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग उन्हें बहन भी मानते हैं, बहुत से लोग उन्हें समृद्धि का भी कारक मानते जी। हैं। तो आशुतोष जी, जिस तरीके से कहते हैं कि गणेश जी अगर विघ्न हरते हैं तो गौरी जी आकर उस समृद्धि को बना कर रखती हैं। बिल्कुल, और वही जाहिर सी बात है, जब समृद्धि घर पे हो तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद कण कण हम महसूस करते हैं, पल पल महसूस करते हैं। लाल बाग के राजा का भी हमने दर्शन कर लिया। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि लाल बाग के राजा का दर्शन जो हमारे दर्शक लगातार करते रहें, और इनकी जो महिमा है, इनका जो रूप है, इनकी जो छटा है सीमा जी, अगर हम ध्यान से देखते हैं गणपति बप्पा के इस रूप को तो मन ही बिल्कुल नहीं करता कि उनको छोड़ कर जाए। जी आशुतोष जी, गणपति का कोई भी रूप हो वो मन को मोह लेता है, चाहे वो लेटे हुए रूप की प्रतिमा हो, चाहे वो बैठे हुए हो, चाहे वो माँ के साथ में नटखटता करते हुए बैठे हो, उनका हर रूप जो होता है वो मन को मोह लेता है। इसका कारण यही है कि वो विघ्न हरता है, विघ्नों को हर लेते हैं, और जो हमारे विघ्नों को हर लेता है वो हमको तो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, चाहे वो कोई भी रूप में हो। बिल्कुल, यही कारण है कि आज लाल बाग के राजा की जब भी हम चर्चा करते हैं तो कई क्योंकि लाल बाग के राजा के साथ में जो राजा शब्द आता है तो लगता है उन्हें देख के कि हाँ कोई राजा बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल बाग की राजा में ही शक्ति है। मुझे लगता है कि गणपति जिस घर में है, जिस मंदिर में है, जिस पंडाल में है, लाल बाग के राजा की जैसी ही शक्ति हर जगह है। बिल्कुल, हर जगह है। कण कण में भगवान की मान्यता इस देश में है। और लगातार गणेशोत्सव एक ऐसा त्योहार है जिसमें जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं, चाहे वो पंडालों के जरिए हो, कार्यक्रमों के जरिए हो, या फिर गणपति बप्पा के कई ऐसे उदाहरण हैं कि हर धर्म के लोग इनको पूजते हैं सीमा जी। जी जैसे कि आपने कहा कि सर्व धर्म को जोड़ता है ये हमारा गणपति का त्योहार। तो मुझे लगता है कि गणपति बप्पा विघ्न को ही नहीं हरते हैं, सभी जो हमारे देश में जितने भी कल्चर हैं उन सबको जोड़ते हैं, सब लोगों को जोड़ते हैं। तो कहते हैं ना कि देश में अगर एका बनी रहेगी तो ये हमारे देश का जो स्वरूप है और ज़्यादा सुंदर होगा। तो मुझे लगता है कि गणपति बप्पा का जो स्वरूप है वो देश को एक बनाने के लिए है, एका बनाने के लिए बिल्कुल, है। और धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को। क्योंकि यहाँ पे आशुतोष जी सबको स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को, अपने जिस तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं, सबको स्वतंत्रता है कि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपनी पूजा पाठ, अपने धर्म को मना सकते हैं। जी बिल्कुल, गणपति बप्पा है ही ऐसे। लेकिन एक बार फिर इसी बीच चलते हैं जुहू बीच पर और देखते हैं कि वाकई निर्मल त्रिवेदी, निर्मल क्या क्या ढूंढ पाए हमारे लिए। निर्मल, ये बताइए कि आपने गौरी को ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, पुलिस के जवान होंगे, आपने क्या महसूस किया, क्या देखा? देखिए काफी चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर। देखा है कि पुलिस जो है वो जगह जगह पर आपको नजर आएगी। मैं कैमरे का एंगल घुमाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि अगर उधर आप देख सकते हैं सिर्फ आपको जो भीड़ नजर आ रही है सामने। हालांकि कुछ टेक्निकली मजबूरी की वजह से हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं जहां पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और पुलिस बल ही नहीं, साथ में जो बीएमसी के कर्मचारी है या यहाँ पर सुरक्षा
सुरक्षा गार्ड है वो काफी मजबूती से यहाँ पर तैनात है। साथ में काम अपना जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है आशुतोष जी कि यहाँ पर किसी चीज की कमी या कोई इंसान इस मदहोशी में जो है वो बप्पा की मदहोशी में समंदर के आगे तक चला जाए और उसको संभाल न पाए। जगह जगह पे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी दिखेगी आपको। सामने की तरफ जहां आपको देखेंगे तो सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि जो सुरक्षा बल भी है वो बिल्कुल हथियारों के साथ में यहाँ पर तैनात है, ताकि कोई भी यहाँ पर जो है वो असामाजिक तत्व घुस न आए और कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश न करे, उसका काफी ध्यान रखा जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी सामने यहाँ पर आपको खड़े नजर आएंगे, जहाँ पर जो है वो एक एक आदमी पर ध्यान रखा जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सामने कमांडो आते हुए आपको नजर आएंगे। ये स्पेशल कमांडो की फौज है जो यहाँ पर माफ कीजिए, जो भी चाक चौबंद व्यवस्था है उसको देखने के पुलिस के आगे जो पुलिस के बस की बात न भी हो वो ये लोग संभाल रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल मुस्तैद है हथियारों के साथ में कि इधर किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, उसका वो लोग काफी ध्यान रख रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो उनका राउंड अप है वो बिल्कुल तरीके से है कि वो हर 15 से 20 मिनट पे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो निकले हैं। तो काफी मुस्तैदी से जो है वो व्यवस्था है यहाँ पर। खासकर मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, सामने जो लाइफ गार्ड आ रहे हैं टी शर्ट पहने हुए, आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में विसल है और देख सकते हैं आपकी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लोगों को कि आप लोग जो है वो यहाँ पर आराम से शांति बनाकर जो है वो भगवान का विसर्जन करें। अगर आप पानी में जाते भी है तो लहरों का ध्यान रखें, कोई बिल्कुल ऐसी बिल्कुल दुर्घटना बिल्कुल न घट निर्मल, जाए जिसकी वजह से जो ये मंगल माहौल है वो अमंगल हो। जी बिल्कुल, और वाकई सुरक्षित रहकर ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए निर्मल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी, चलते चलते आज की तारीख में ये जो भक्ति भावना की गंगा बहती जा रही है, लगातार हमें एक प्रेरणा देती है एक दूसरे से जुड़ने को। क्या कहेंगी दर्शकों को चलते चलते? जी आशुतोष जी, जैसे कि आपने कहा कि भक्ति की जो गंगा बह रही है, तो मैं कहूँगी भक्ति की जो गंगा है वो और ज़्यादा गहरी होती जाए और ज़्यादा डीप होती जाए, बस उसको गंदी मत होने दीजिएगा और अपनी जो भावना है वो बप्पा के साथ बना के रखिएगा। बिल्कुल, तो बप्पा के साथ अपनी भक्ति भावना को जोड़ कर रखिए। और सीमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने जो जानकारी दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि गणपति बप्पा की जो महत्ता है, इनका जो एक चरित्र है, इनकी जो एक तस्वीर है, लोगों की ज़िंदगी संवार देती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। हमें बस अपने आप को देखना है कि हम गणपति बप्पा के प्रति जो श्रद्धा और आस्था का सैलाब लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी ना हो। लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। सीमा जी आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम कहेंगे, चलते चलते गणपति बप्पा मोरया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। गणपति को 14